नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े दो सहयोगियों पर बजट में खास नजर रही। नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के लिए बजट में कई घोषणाएं हुई। हालांकि दोनों ही राज्य स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे। मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा था कि नीतीश और नायडू नाराज हो सकते हैं, लिहाजा बजट में उनका खास ख्याल रखा गया है। वही विपक्ष को उम्मीद थी कि बजट के बाद नीतीश और नायडू नाराज हो जाएं और शायद मोदी सरकार से अलग भी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बजट आने के बाद मोदी, नीतीश और नायडू की तिकड़ी के बीच दोस्ती और मजबूत हुई है। पहले ये देख लेते हैं कि बजट में इन दोनों राज्यों यानी बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए आंध्र प्रदेश की विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के अलावा पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंड जारी किया जाएगा। विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए फंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार वित्तीय मदद देगी। वहीं बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो नीतीश कुमार का मुद्दा रहा है, विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में बजट में बिहार के लिए खजाना खोलकर मोदी सरकार ने नीतीश बाबू को खुश करने की कोशिश की है। बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या घोषणाएं की, ये भी जान लीजिए। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज। इसके अलावा बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा हुई है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे और पटना पुणे एक्सप्रेसवे। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट, बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, नए स्टेडियम और नए एयरपोर्ट की भी घोषणा हुई है। बजट के बाद विपक्ष की तरफ से इस दोस्ती में दरार डालने की भी कोशिश हुई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो नीतीश कुमार को मोदी मंत्रिमंडल से अलग हो जाने की सलाह दे दी। लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज्य हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहार फर्स्ट, और ये जितेंद्र मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब गुजरात को और दीजिएगा? किसको दीजिएगा? कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेसवे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज्य की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए। लेकिन नीतीश बाबू बजट से न सिर्फ खुश दिखे, बल्कि उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं
और जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब करोगे। तो सर एक विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर। ऐसे में विपक्ष को निराशा हाथ लगी है, जो इस उम्मीद में था कि अपने राज्यों के नाम पर नीतीश और नायडू मोदी सरकार से अलग हो सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने बजट में आंध्रा और बिहार के लिए खजाना खोलकर इस दोस्ती को काफी गहरा कर दिया है। इस सियासत से भले ही विपक्ष को फायदा नहीं हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो अपनी नई राजधानी अमरावती के तौर पर स्थापित करना चाहता है, और बिहार जो विकास के तमाम मानकों पर पिछड़ा हुआ है, उसके लोगों को जरूर फायदा पहुंचेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।